पहले डिप्टी सीएम के गाड़ी के सामने खड़े होके गांव वाले डिप्टी सीएम मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू करते हैं। उसके बाद उनके काफिले के ऊपर गोबर फेंके जाते हैं, चप्पल फेंके जाते हैं, जूता फेंका जाता है, पत्थर फेंके जाते हैं और ये सब कुछ होता है आज चुनाव के दिन। डिप्टी सीएम का कहना है, यानी विजय सिन्हा का कहना है कि भाई साहब ये जो लोग हैं वो आरजेडी वाले लोग हैं और यही लोग यहां पे आके गुंडागर्दी करते हैं। आखिरकार मामला ऐसा क्यों हुआ, क्यों विजय सिन्हा के ऊपर चप्पल गोबर फेंके गए और इसके पीछे का पूरा कारण क्या है, क्या घटित हुआ उस गांव में, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, आज पहले चरण का मतदान है। लखीसराय में भी आज पहले चरण के चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो अग्रसर है, आगे बढ़ रही है, कार्य हो रहा है। लेकिन इसी दौरान विजय सिन्हा जो कि वहां से प्रत्याशी भी हैं, वहां पे लगातार बूथ टू बूथ घूम रहे थे, बूथ से जाके इधर से जाके जानकारी जो है वो इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान जो कुछ विजय सिन्हा के साथ हुआ, ये अपने आप चुनाव आयोग के ऊपर, प्रशासन के ऊपर कई सारे सवालों को खड़ा करता है। दरअसल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो है वो खोरहारी, बताया यही जा रहा है कि खोरहारी गांव में जो है वो एंट्री करना चाहते थे, लेकिन गांव के बाहर ही कुछ युवकों ने उनको रोक लिया। युवकों ने उनके नाम का मुर्दाबाद का नारा भी लगाना शुरू कर दिया और इसी दौरान उनके ऊपर पत्थर फेंके जाने लगे, चप्पल फेंके जाने लगे। डिप्टी सीएम जब पत्रकारों से बात की तो उन्होंने बताया कि उनको इस गांव से सूचना मिली थी कि जो दलित और महादलित परिवार के लोग हैं उनको ये लोग धमका रहे हैं और इसी के देख रेख के लिए डिप्टी सीएम स्वयं आए थे उस गांव में। उस गांव के बूथ को देखना चाहते थे कि क्या यहां पे सफलतापूर्वक जो है वो मतदान हो रहा है कि नहीं। लेकिन अफसोस, गांव में घुसने से पहले ही उनको रोक लिया गया। देख सकते हैं पूरा का पूरा काफिला रोक लिया गया है और ये जो गांव में लोग हैं, गांव के लोग बताए जा रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है और ये तमाम लोग डिप्टी सीएम के ऊपर पथराव करना शुरू कर देते हैं। इनके ऊपर, इनके काफिले के ऊपर चप्पल और कीचड़ फेंकना शुरू कर देते हैं और इसके ऊपर डिप्टी सीएम बौखला जाते हैं। ये आनन फानन में जो है वहां के प्रशासन को फोन करते हैं और उसके बाद डिप्टी सीएम का दावा है कि प्रशासन भी यहां पे मजबूर है। एसपी साहब जो कह रहे हैं कि भाई साहब चुनाव बहुत बढ़िया से करवा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि चुनाव की स्थिति बहुत खराब है और बहुत शर्मनाक है। धिक्कार है ऐसे कहीं ना कहीं इस तरीके से चुनावी प्रक्रिया पे इस तरीके का सवाल जो है वो उठा दिया है। किसने? विजय सिन्हा ने। इन्होंने कहा कि ये सब लोग आरजेडी पोषित गुंडे हैं और इन्हीं लोगों ने ऐसा हरकत किया है। मुझे पहले से सूचना थी कि यहाँ दलित बस्ती में लोगों को धमकाया जा रहा है और जब मैं यहाँ देख रेख के लिए आया तो मुझे रोक लिया गया, मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। बड़ा सवाल ये है कि सबसे बड़ी बात कि डिप्टी सीएम के काफिले पे उस दिन, जिस दिन मतदान हो रहा है, जिस दिन ये दावा किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से कि भाई साहब हम लोग सफल और सुरक्षित मतदान कराएंगे, जिस दिन तमाम फोर्सेस की व्यवस्था की गई है, कहीं कहीं से फोर्स बुलाए गए हैं, बिहार में तमाम पुलिस बल को तैनात किया गया है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, तमाम लोगों को बुलाया गया है, लेकिन अफसोस उसके बाद भी डिप्टी सीएम के काफिले पे ये सब कुछ होता है और डिप्टी सीएम को मजबूरन वहां से अपना काफिला मोड़ के जाना पड़ता है। इस तरीके की चीजें जो है वो सामने आ रही है। और आपको बता दूं कि जो आप ये जो विजय सिन्हा है वो सीधे तौर पे तेजस्वी यादव पे निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब ये सब लोग आरजेडी के गुंडे हैं और ये लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। मतलब ये 100% श्योर हैं इस बात को लेके कि ये करने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि राजद समर्थक लोग हैं और इन लोगों ने इस तरीके की हरकत की। अब एक बार फिर से जो है इनका गुस्सा 7वें आसमान पे है। पूरा एकदम से ये लगातार फोन कॉल कर रहे हैं, लगातार लोगों से बातचीत करें, लेकिन उसके बाद भी एसपी कह रहा है कि भाई हम देखेंगे। ये भी बयान जो है वो विजय सिन्हा का ही है कि हम देखते हैं क्या हो रहा है। बाकी जो है वो इसके ऊपर अभी कुछ ज्यादा बेहतर हुआ नहीं। पूरा फोर्स जो है वो विजय सिन्हा को घेर के, उनके काफिलों को घेर के खड़ा था। लोगों को और विजय सिन्हा के बीच में जो इनकी सिक्योरिटी थी वो बीच में कहीं ना कहीं बीच बचाव में उतरती हुई दिखाई दी। लेकिन उसके बाद भी ये बड़ा प्रश्न जो है वो खड़ा हो रहा है कि आखिरकार डिप्टी सीएम के काफिले पे किस तरीके से, इस तरीके से हमला हो गया और प्रशासन किस मुस्तैदी का दावा कर रही है, चुनाव आयोग किस बेहतर चुनाव कराने का दावा कर रहा है। ये खुद डिप्टी सीएम का कहना है कि शर्म आनी चाहिए ऐसे चुनाव पे। जिस तरीके से चुनाव हो रहा है यहाँ पे बहुत बड़ा बवाल यहाँ पे छिड़ा हुआ था। गांव में माहौल काफी टाइट है
और इस बवाल के बाद और ज्यादा सवाल और प्रश्न जो है वो पूछे जाने लगे हैं चुनाव आयोग से। अभी ये पहला चरण का चुनाव है और इसमें इस तरीके का तांडव देखने को मिला, जिसके बाद से ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जो कुछ भी हुआ लखीसराय के इस गांव में, उसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।